तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, हम अभी बता रहे थे कि जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन करें लाइव क्लास में। अन्यथा अगर लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस है कि वो YouTube पे भी पढ़ सकते हैं। YouTube पे आप लोग को करना कुछ नहीं है, श्योर सक्सेस टिकारी जैसे ही सर्च कीजिएगा, श्योर सक्सेस टिकारी जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे वैसे ही मेरा जो है आपका फिगर दिखाई देगा, या जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो दिखाई देगा श्योर सक्सेस के नाम से। वहां पे जाकर आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जो है आपका जितना भी वीडियो हम पढ़ाते हैं वो सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा है कि आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा करें। अगर आप लोग के दोस्त हैं तो उनसे भी बोलिए कि ये हमारा इंस्टीट्यूट का जो चैनल है श्योर सक्सेस फिजिक्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उससे आप लोग को फायदा है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में ही आप लोग को ऑनलाइन क्लास चालू हो जाए YouTube पे। दूसरा फायदा है कि अगर मान लिया जाए कि आप नहीं पढ़ते हैं कोई कारणवश लाइव क्लास और आपको कोई क्लास छूट गया हो, तो आपको YouTube पे जो है सारा वीडियो अपलोड रहेगा। वहां पे जाके सिर्फ सब्सक्राइब अगर किए होंगे तो ऑलरेडी जितना भी वीडियो हम डाले हैं वो सारा मिल जाएगा आपको। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। उससे फायदा और भी है कि आने वाला जैसे एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, तो बहुत लोग जो है एकाग्रसित हो जाते हैं, जिससे जो है जो भी सिलेबस पहले से पढ़ाया हुआ रहता है वो समझ में स्टूडेंट को नहीं आता। लेकिन अगर यही YouTube पे अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया करके जो है आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग अगर ग्रुप में 10 को 15 को हैं स्टूडेंट तो उसको सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही जल्दी आपको लाइव क्लास YouTube पे चालू होगा। अन्यथा लाइव क्लास चालू करने में लेट हो जाएगा फिर आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, YouTube पे जाके श्योर सक्सेस फिजिक्स क्लास टिकारी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अन्यथा वीडियो हम डालते हैं उससे डायरेक्ट आप लिंक से जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं आज की क्लास में। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछ रहे थे, सर फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम काहे नहीं पढ़ाते हैं सर? फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम क्या 12th में नहीं पढ़ना है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, आप लोग भी कई बार पूछे होंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम 10th का मेन टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन जो लोग पूछ रहे थे कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो मेन क्वेश्चन जो है इसका ये 10th का सिलेबस से रिलेटेड था, लेकिन इसका उपयोग 12th में बहुत ज्यादा है। अब 12th में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, अब हम 10th में पढ़ के आए हैं तो बहुत लोग तो भुला गए होंगे। यही कारण है क्वेश्चन हमसे पूछते थे। तो इस क्वेश्चन को जवाब जो है आज हम आप लोग को दे रहे हैं, और इसको जो है बढ़िया से समझेंगे। समझने के बाद जो है आप लोग एक बार दो बार अगर समझ में आता तो वीडियो अपलोड है उसको आप देख सकते हैं। उससे भी समझ में नहीं आता तो कॉल करके हमको पूछ सकते हैं, ये आप शेयर करेंगे या चैटिंग करेंगे आप व्हाट्सएप पे तो भी हम बताएंगे। या बहुत जल्दी आप जो है आप लोग क्लास जो है खुलने वाला है, 15-20 दिन और इंतजार कीजिए, क्योंकि जान है पहले उसके बाद आपको जहान है। तो पहले जान बचाइए तभी आपको कुछ एजुकेशन पढ़ाई मिलेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ भी पढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए चलते हैं, हम आज बता रहे थे फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम है क्या? तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम बहुत आसान है विद्यार्थी। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लेफ्ट हैंड लीजिए और लेफ्ट हैंड के 3 अंगुलियां, 3 फिंगर को लेकर चल रहा है। 3 फिंगर कौन सा है ये देखिए, आपको ये हो गया लेफ्ट फिंगर, ये हो गया आपका जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। ऐसे 5 उंगली का नाम हो जाता है।
इसको बोलते हैं हम लोग अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं हम लोग माध्यमा, इसको बोलते हैं हम लोग अनामिका और इसको बोलते हैं कनिष्ठा। एक बार फिर से विद्यार्थी समझ लेंगे, 5 अंगुली का नाम समझेंगे। एक हो गया आपका अंगूठा, दूसरा हो गया आपका तर्जनी, तीसरा हो गया आपका माध्यमा और चौथा हो गया आपका अनामिका और पांचवा हो गया आपका कनिष्ठा। अब इस 5 अंगुली में हमको 5 अंगुली को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 3 फिंगर को यूज करना है। तो ये देखिए, लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड को इस तरह से पकड़ना है। लेफ्ट हैंड को इस तरह से पकड़ना है आप लोग विद्यार्थी। ये जो है आपका जो है बताएगा आपका बल की दिशा, ये जो बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र और ये बताएगा आपका विद्युत धारा की दिशा। अब इसको समझने के लिए हम तार लेते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट ये धारावाही चालक तार है, ये जो है धारावाही चालक तार है, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे हम, इस तरह से। तो देखिए ये जो है, अगर मान के चलिए इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो आपका अंगूठा जो है तार के ऊपर की ओर जा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं? तो ये जो है बल दिखा रहा है, कितना बल से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है या कितना बल लगा रहा है करंट। और ये देखिए, ये जो है आपको बताता है चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों इर्द गिर्द जो है वो चुंबकीय क्षेत्र बताता है। और आपका ये जो है आपका ये बताता है धारा की दिशा की, धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, ऊपर प्रवाहित हो रहा है कि नीचे प्रवाहित हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। तो बहुत सिंपल है फ्लेमिंग का। आप किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि आपका ये जो है गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करे, मतलब किस गति से किस ओर की ओर जा रहा है। और ये जो है आपका तर्जनी, वो बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, और आपका बीच वाला जो मिडिल फिंगर है वो बताएगा आपका धारा की दिशा। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने बताया कि अगर कोई धारावाही चालक तार हो, कोई भी धारावाही चालक तार हो, धारावाही चालक तार के मतलब हुआ कि जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो, जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो उसको हम लोग धारावाही चालक तार कहते हैं। तो धारा प्रवाहित हो रहा हो उस धारावाही चालक तार में बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, माध्यमा। आप लोग इसको कॉमेडी के रूप में ना लें, सीरियसली लें, क्योंकि एजुकेशन जो है सबसे पहले आपके लिए है। तो समझिए इसको, इस पॉइंट को एक बार फिर से बताते हैं। तो अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार पकड़ना है कि वो तीनों लंबवत होना चाहिए। लंबवत मतलब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बने। देखिए ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे अब चलिए हम लोग फिगर पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं जो लिखे हैं। हमने लिखा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने बाएं हाथ से, दूसरे के बाएं हाथ से ना, अपने बाएं हाथ से धरना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि आपका बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा परस्पर लंबवत हो, परस्पर लंबवत हो तथा अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करे। अंगूठा जो है विद्यार्थी वो बल की दिशा की ओर दर्शाए, बल, अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए तथा माध्यमा विद्युत धारा
की ओर संकेत करे तो उसे फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कहते हैं। फिर से एक बार, बहुत आसान है, इसको याद रखना। आप ऐसे याद रखिए, एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई मतलब विद्युत धारा। मतलब कि एफ से हो गया आपका बल की दिशा, एफ बी आई। अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करेगा या विद्युत धारा गति की दिशा की ओर संकेत करेगा, और ये जो है आपका तर्जनी जो है वो दर्शाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसको इर्द गिर्द, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसी पे बनाया गया फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कि अगर आप बाएं हाथ से कोई चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है, इस प्रकार अगर पकड़ते हैं धारावाही चालक तार को, तो ये जो है आपका बल की दिशा की ओर संकेत करेगा, और आपका तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। तो उसको हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम क्या है विद्यार्थी, फिर से देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने बाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा तर्जनी और माध्यमा परस्पर लंबवत होना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, तथा अंगूठा बल की दिशा की ओर दर्शाए। देखिए यहाँ पे ये जो आपको फिगर बनाया गया है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, इसलिए आप लोग ध्यान जो है केंद्रित करके रखेंगे। तो ये अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर संकेत करेगा विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे अंगूठा, आप लोग को बनाने में फिगर थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कष्ट झेल लेते हैं तो आपको फिगर बन जाएगा आराम से। बहुत लोग फिगर बनाते हैं तो एक दूसरे को हंसते हैं, अरे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि फिगर में थोड़ा सा हर कोई बचपन से सीख के नहीं आता है, धीरे धीरे सीखता है। कोई जो फिगर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, तो हम जो फिगर बनाए हैं नॉर्मली देख के हंसना नहीं है, जो भी है फिगर आप लोग को इस तरह से बनाना है। तो एफ बराबर हो गया बल, यहाँ पे देखिए एफ, तो ये अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर बता रहा है, यह संकेत कर रहा है। अब बी हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, और आई हो गया विद्युत धारा, और ये जो हो गया आपका माध्यमा, ये हो गया आपका तर्जनी, और ये हो गया आपका अंगूठा। तो ये विद्युत धारा की ओर दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर, और ये जो है बल की ओर। बहुत सिंपल है, याद हो गया होगा आप लोग को। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा तर्जनी और माध्यमा परस्पर लंबवत होना चाहिए उस तार के, और अंगूठा जो है बल की दिशा या गति की दिशा की ओर संकेत करे, माध्यमा जो है वो आपका विद्युत धारा, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर अगर दर्शाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। फिर से समझ लीजिए, अंगूठा बल की दिशा, माध्यमा सॉरी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और आपका जो है माध्यमा है विद्युत धारा की ओर संकेत करे तो उसको हम लोग फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम कहते हैं। इसको जो है आप लोग उतार लेंगे, जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास अभी कर रहे हैं उसको उतारेंगे। इसके बाद जो है हम लोग नया टॉपिक आज बताएंगे। फिलहाल इसका उपयोग बहुत है, क्वेश्चन भी पूछेंगे, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, उतारेंगे।
तो देखेंगे विद्यार्थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहा है, पूछा कैसे जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल इसका जवाब है, जैसे क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किस भौतिक राशि की ओर संकेत करता है। तो आप लोग जैसे पूछे होंगे वैसे आप लोग का जवाब आपको मालूम होगा, अभी बताते लाइव, अभी अगर क्लास रहता तो बताते आप लोग क्या सर अभी ने बताए कि अंगूठा जो है बल की ओर दर्शाता है। तो अभी पढ़ाया तो आप लोगों को याद हो गया, लेकिन यही अगर आपको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना अगर हो जाता है तो आप लोग भुला जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर जितने भी आप लोग को दोस्त यार हैं उनको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला जितना भी वीडियो रहेगा वो सारा अपलोड रहेगा। अगर आप भुला जाते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं, ओम प्रकाश सर पढ़ाए थे इसके बारे में, थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर याद हो जाएगा। या फिर मान के चलिए कि कल फाइनल एग्जाम है बिहार बोर्ड का और फिजिक्स का है और एक दिन हमको टाइम है, तो क्या करेंगे। अब अगर आप लोग कॉपी देखिएगा तो भुला जाइएगा, क्यों, क्योंकि कॉपी में जो है आपको समझाया नहीं जा रहा, सिर्फ लिखा हुआ है विद्यार्थी। लेकिन अगर आप वही 1-2 घंटा यूट्यूब मेरा देख लेते हैं वीडियो तो आपका पूरा के पूरा दिमाग बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो क्लास में पढ़े हैं, अब पढ़े हैं तो सब याद रहेगा। तो क्लास में जिस तरह से आप पढ़े हैं उसी तरह से अगर यूट्यूब वीडियो आपको मिल जाता है तो आपको कहते हैं कि सोना में सुहागा, तो उस तरह के आप लोग को एहसास होगा। तो बहुत जल्द ही आप लोग को लाइव क्लास भी देंगे यूट्यूब पे। फिलहाल जो है आप लोग इसको जो भी अभी लाइव क्लास दे रहे हैं उसको ध्यान से रखेंगे, और बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो उससे जुड़े। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। अब जो है क्वेश्चन जो है आगे हम दूसरा क्वेश्चन देंगे आज, इस पे और भी क्वेश्चन देता है। जैसे क्वेश्चन देता है क्या कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार माध्यमा किस भौतिक राशि की ओर दर्शाता है। माध्यमा जो है किस भौतिक राशि को दर्शाता है। तो आप लोगों को फिर आंसर याद होगा। क्यों याद होगा, क्योंकि अभी जस्ट हम बताए हैं, आप लोगों के दिमाग में होगा कि माध्यमा जो है विद्युत धारा की ओर दर्शाता है, अभी जस्ट हम बताए हैं। आया क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र कौन सा अंगुली दर्शाता है। तो आप लोग फिर बता दीजिएगा, लेकिन बता दीजिएगा अभी फिर घरे घरे जाए बुला जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको। तो एक बार फिर से, ये बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो याद रखें, ज्यादा भुला जाइएगा तो फिर तो ये है हम आप लोग को जब तक पूर्ण रूप से एग्जाम फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ हैं। जब तक पूर्ण रूप से आप लोग का रिजल्ट ना आ जाता है तब तक साथ देंगे। और आप लोग को 2022 में आने वाले 2022 में फाइनल एग्जाम होगा, उसमें इस बार तो करीब लगता है कि कम से कम फिजिक्स में बहुत सा जो है 80+ लाया है, लेकिन 80+ 90+ भी 4-5 लाए हैं। और बहुत बढ़िया का आप लोगों का रिजल्ट आया था। फाइनल में भी 12th में भी कोई 410 का 420, 415, कोई 430, कोई 445 इस तरह से लाए थे। आप लोग भी लाएंगे, लेकिन कब लाएंगे, जब आप परिश्रम करेंगे तब। बहुत सारे स्टूडेंट अभी लाइव क्लास नहीं जुड़ रहे हैं, ट्यूशन खुलेगा तब पढ़ेंगे ना। अरे बाबू, आप लोग को समझना है कि ट्यूशन खुलेगा तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। समय आपको बार बार थोड़ी ना आएगा। समय अगर मान लिया जाए कि अभी अगर आप पढ़ लेते हैं उस चीज को, अगर आप इंस्टीट्यूट में आओ पढ़ा देंगे बढ़िया से, तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसलिए समय को सेव करें, सुरक्षित रखें और उसको दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना सीखें। चलिए क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं।
चलिए आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित किया गया बल का फॉर्मूला ज्ञात करना है। किसी धारावाही चालक तार, यहां पे क्वेश्चन है किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल बल का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है आज का यही, एक बार फिर से, किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त करना। पैसा दे दीजिए कितना उतार लिए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। अब जो है लिखेंगे अर्थात सिद्ध करें कि वेक्टर एफएम बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही सिद्ध करना है कि एफएम बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको सिद्ध करना बहुत आसान है विद्यार्थी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र मान के चलिए, ये आपका धारावाही चालक तार है। इस धारावाही चालक तार में मान लेते हैं ए बी है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसका लंबाई मान के चलिए एल है, इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हो गया है इसका बी, और लंबाई हो गया आपका एल, और इसका वेग हो गया भी। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, बहुत ही आसान है विद्यार्थी। क्वेश्चन है किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित किया गया बल का फॉर्मूला ज्ञात करना।
किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित किया गया बल का व्यंजक प्राप्त करना है। अर्थात सिद्ध करें कि F बराबर I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिद्ध करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कि AP, ध्यान देंगे, माना कि AP एक धारावाही चालक तार है। चालक तार है जिसका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है और लंबाई एल है। तो आरोपित बल माना कि एपी एक धारावाही चालक तार है जिसका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v है और लंबाई जो है l है। इस पे कितना बल आरोपित किया जाएगा। इसके पहले हम प्रीव्यू क्लास में भी आप लोग को बता चुके हैं लॉरेंटेज बल तथा चुंबकीय बल के बारे में हम बताए थे। याद कीजिए आप लोग को कि Fm बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस तरह से हम आपको बताए थे। V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हमको करना क्या है कि यहां पे आप V देख रहे हैं, यहां पे आपको Q दिखाई दे रहा है। आप पढ़े होंगे Q बराबर फार्मूला पढ़े होंगे I_T। यहां पे लिखेंगे कि यदि Q बराबर I_T और V बराबर आप लोग पढ़े होंगे विस्थापन बटा समय, मतलब L/T हो तो अब यहां पे लिख सकते हैं Fm बराबर Q के जगह पे लिखेंगे I_T, लिखेंगे विद्यार्थी, और V के जगह पे लिखेंगे L/T। अब ये T से T क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I इंटू L वेक्टर क्रॉस T। बहुत आसान है, बहुत आसान, कहने से बहुत आसान है इस फॉर्मूला को सिद्ध करना। हमने क्या किए, माना कि AP एक धारावाही चालक तार है जिसका चुंबकीय क्षेत्र B है और लंबाई L है, तो आरोपित बल। तो हम लोग चुंबकीय बल और फॉर्मूला जानते हैं, यहां पे लिखते हैं कि आरोपित बल Fm बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिख सकते हैं Fm बराबर Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब बोलिएगा कि कहां से आया सर, ये तो कभी हम पढ़वे नहीं किए हैं, आप लगता है कि ऐसे लिख देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। हम लोग को लगता है कि मूर्ख समझते हैं, नहीं विद्यार्थी, आप लोग कैसे मूर्ख समझेंगे, आप लोग इतना चालाक कोई है ही नहीं, लेकिन आप लोगों का स्मरण शक्ति धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कैसे, तो देखिए आप लोग की ये फार्मूला बताए हैं B वेक्टर बराबर
हम फार्मूला बताए हैं ई वेक्टर बटा वी वेक्टर। याद कीजिए, आप लोग को जब क्लास चल रहा था तो उसमें बताए थे बी वेक्टर बराबर ई वेक्टर बटा वी वेक्टर। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर क्या हो गया, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर नहीं होगा, ध्यान दीजिए, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे ई है, तो लेसन नंबर 2 में हम बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येकांक परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश के पास लेकर जाते हैं तो एक बल का अनुभव होता है जिसका कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें बताए थे ई बराबर फॉर्मूला बताए थे एफ वेक्टर बटा क्यू, ई बराबर एफ बाय क्यू, और यहां हो जाएगा आपका वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब यहां पे ध्यान देना है विद्यार्थी बच्चों, ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, होगा। ध्यान दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, हम बताए थे कि किसी धारावाही चालक तार का विद्युत क्षेत्र, किसी धारावाही चालक तार का विद्युत क्षेत्र और उसके वेग के अनुपात को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद कीजिए, उस समय हम आप लिखाए थे आप लोग ऐसा मात्रक भी, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का सीजेस मात्रक गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, वो तो तीनों चारों बताए थे। तो उसी में बताए थे कि बी वेक्टर बराबर ई वेक्टर बटा वी वेक्टर। इसी लेसन में पढ़ना है, लेसन नंबर 6 में ही, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो बी वेक्टर बराबर ई वेक्टर बटा वी वेक्टर, ई वेक्टर अपॉन वी। अब यहाँ पे क्रॉस तीसरा तिरछी गुना करेंगे तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एफ बाई क्यू इधर है भागा में, लेफ्ट साइड भागा में, तो राइट साइड गुना में। लेफ्ट साइड है आपका भागा में, राइट साइड जाएगा तो गुना में। ये दोनों ना जानते हैं हम लोग, सर जानते हैं जी, आप लोग ना जानिएगा तो कौन जानेगा। तो ये जो है ई जो है भागा में, इधर आ जाएगा गुना में। अब ये गुना में आ गए विद्यार्थी, तो ध्यान दीजिए कि एफ एम बराबर क्या प्राप्त हुआ, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हाँ सर सही है बोल रहे हैं, इस चीज बात हम पढ़वे किए थे। तो आप देखिए कि इसी चीज को हम यहाँ पे यूज किए, आरोपित किया गया बल एफ एम बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कितना बल आरोपित किया जाएगा वो फॉर्मूला होगा Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। लेकिन हमको इतना नहीं लाना है, हमको कितना लाना है, एफ एम बराबर आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लाना है कि नहीं। तो इसको लाने के लिए चलते हैं थोड़ा सा आगे कि यदि Q बराबर, अभी Q बराबर आई टी कहीं पढ़ाए हैं सर, तो खास लेसन में आप लोग को पढ़ाए थे कि Q बराबर आई टी होता है, इसको हम लोग सामान्य सूत्र कहते हैं, और Q बराबर एनी भी होता है, देखिए उसको क्वांटमिक करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा Q बराबर क्या हुआ, आई टी। ये फर्स्ट लेसन में ही पढ़ना है और आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। I बराबर Q बाई टी, I बराबर पढ़े थे Q बाई टी 10th क्लास में, तो Q बराबर क्या होगा, आई टी। होगा कि नहीं होगा यार, आप लोगों को फर्स्ट लेसन में भी पढ़ाया गया है, विद्युत आवेश लेसन में, कि Q बराबर आई टी होता है, जिसका बीमा भी आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत आवेश का बीमा होता है आई टी, तो Q बराबर आई टी। लेकिन आंसर तब V बराबर L बटा T कैसे हो जाए, तो हाँ V बराबर L बाई टी होगा, कैसे होगा, तो आप लोग पढ़े हैं कि प्रत्येकांक समय में तय किया गया विस्थापन या तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ओ ये बात है सर,
तो हाँ यही बात है, v बराबर एल बाई टी। तो एल तो लंबाई हो गया सर, आप बोल रहे हैं विस्थापन, तो क्या विस्थापन के एल से सूचित करते हैं? तो हाँ विस्थापन को एल से सूचित करते हैं। तो विस्थापन को एल से सूचित कीजिए, एस से सूचित कीजिए, डी से सूचित कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, ऊपर एगो तीर के चिन्ह दे दीजिए सदिश के रूप में। अगर आप तीर के चिन्ह दे देते हैं तो वो हो जाता है सदिश, मतलब डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, अर्थात एक बहुत छोटा सा दूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एल वेक्टर बटा टी अगर लिख देते हैं तो आपका हो जाएगा ये विस्थापन और ये हो गया समय। तो आप लोग वेग बराबर पढ़े हैं विद्यार्थी, वेग बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि वेग बराबर विस्थापन और बटा समय, तो एल बटा टी। अब ऊपर वेक्टर दे देंगे, अगर वेक्टर ना दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है कि वेक्टर दे देने से तो फिक्स हो जाता है कि उसका डायरेक्शन फिक्स है। तो इसका मतलब है क्या है कि लंबाई विस्थापन वहां पे हो गया। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो हमने वही लिखा है v बराबर एल बटा टी। अब हमको v का मान मालूम है और q का मान भी मालूम है, तब पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, मतलब जैसे ही मान रखेंगे q और t के तो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जो लाना है। कैसे देखेंगे? तो Fm बराबर q इंटू वी वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब q के जगह पर देंगे IT, q के जगह पे IT और v के जगह पे l बटा t, तो t से t डिवाइड हो जाएगा। अब t से t अगर डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कुछ विद्यार्थी I इंटू एल वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ओ ऐसी बात है सर, हाँ ऐसा ही बात है। तो आप थोड़ा सा समझिए इसको, आप इसको नॉर्मल से नहीं लीजिए। कोई भी अगर पढ़ाया जाता है उसको आप सीरियसली लेके पढ़ाई कीजिए, समझ के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। हम लोग को कितना दिन पढ़ाया रहा था फिर भी हम लोग को याद रखता है, क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे बार बार हम लोग उसको ध्यान रखते हैं। आप लोग भी एक ही चीज को 2 बार 3 बार घर पे रिपीट करेंगे तो आपको भी याद रहेगा। ऐसे भी गुरु गुरु होता है, चेला चिल्ली हो जाता है। बहुत से आप लोग देखे होंगे कि जो आपका टीचर है वो आपको वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है आज आके IAS बनल है, IPS बनल है, तो कोई बहुत बड़ा बड़ा पद हासिल किए हुए हैं। इसलिए कब हासिल कर रहे हैं? जब वो ध्यान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई किया हो, सावधानी से पढ़ाई किया हो, हर चीज को फोकस करके पढ़ाई किया हो, समय को बर्बाद नहीं करके समय का सदुपयोग किया है, तभी स्टूडेंट जो है लक्ष्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, Fm बराबर क्या होगा? I इंटू एल वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। तो वेग बराबर फॉर्मूला था विस्थापन बटा समय अर्थात एल बटा टी। इसको जो है मिटा देते हैं तो हमारा प्राप्त हो गया Fm बराबर I इंटू एल वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। लेकिन फिर बोलेंगे आई सर हमारा एक बात समझ में ना आवित है कि Fm का है, I तो समझ में आ रहा है लेकिन B का है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू जहां, हम बताते हैं बार बार कि जहां तहां लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना होगा। Fm, M से मैग्नेटिक और F से फोर्स मतलब चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, और I बराबर विद्युत धारा और L बराबर विस्थापन या बोलिए लंबाई, तार का लंबाई, तो B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र।
तो यही है आज का आप लोगों का क्लास। आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट को, कुछ न्यू स्टूडेंट भी अभी ऐड हो गए हैं, कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं और घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो देखेंगे। और इस बार बार हम दोहराया जा रहा है कि जो भी YouTube पे आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो, सबसे पहले उस सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एक या दो वीडियो आपको पता चलेगा, उसके बाद पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाएं ना पढ़ाएं। और वो आप ही ना कीजिए, अगर फैमिली में 4-5 लोग अगर मान लो मोबाइल है तो सबको थोड़ा सा मोबाइल लेके यूट्यूब पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि कहीं आपका मोबाइल भुला गया, कहीं दूसरे जगह चल गया, जूस ले लेता, अपना दूसरे को मोबाइल से भी उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो एफएम बराबर यहाँ पे फॉर्मूला आ गया I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसको कैसे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। किसी धारावाही चालक तार के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त करना है। अर्थात सिद्ध करना था विद्यार्थी कि एफएम बराबर I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पे माना कि एपी एक धारावाही चालक तार है जिसका चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है और लंबाई एल है, तो आरोपित किया गया बल एफएम बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि क्यू बराबर आई टी और v बराबर एल बाई टी हो तो अब यहाँ एफएम बराबर क्या लिखेंगे? तो जहां पे q है वहां पे आई टी लिख देंगे और जहां पे आपका v है वहां पे एल बाई टी लिखेंगे। अब v की जगह पे t से t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यही ना। ठीक है विद्यार्थी, आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे होम, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। कहीं आप लोग शादी विवाह के चक्कर में अगर आप जाते हैं और किसी तरह के बीमार हो जाते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ऐसे भी आप लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, बहुत लोग जो है डेथ कर रहे हैं। लेकिन अगर वही आप लोग घर पे रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो उसका आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। घर पे रहें और हमसे जुड़े रहें, इसके लिए लाइव क्लास करें। और इससे भी अगर संतुष्ट ना होता है तो आप लोग YouTube पे जाके वीडियो को देखें। ठीक है, आज का सेवा यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय।